हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स लीगल इशू जो फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने है। ये केस है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी एक्ट 2021 और राइट टू मदरहुड के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। एक 41 ईयर ओल्ड की बेंगलुरु की वुमेन ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया है कि उनके एस्ट्रेंज हस्बैंड ने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए अपना जो कंसेंट दिया था वो विड्रॉ कर लिया है। इन दोनों की शादी 2022 में हुई थी और नेचुरल कंसेप्शन न होने की वजह से इन दोनों ने क्लिनिक में जाकर अपने स्पर्म और एग्स को स्टोर करवाया था। लेकिन अब हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया है और क्लिनिक को एक रिटन नोटिस भेज दिया है कि उनका स्पर्म यूज न किया जाए। अब इससे राइज होती है एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट एआरटी एक्ट और रिप्रोडक्टिव राइट्स के बीच में। इस केस में लीगल हर्डल है सेक्शन 22 ऑफ द एआरटी एक्ट 2021। ये सेक्शन मैंडेट करता है कि बिना सभी पार्टीज के रिटन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब पिटिशनर ने क्या आर्गुमेंट दिया? वुमेन ने कहा कि उनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और प्रोलॉन्ग डाइवोर्स के लिटिगेशन की वजह से वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। उनके लॉयर ने आर्ग्यू किया कि जब स्पर्म स्टोर किया गया था तब इम्प्लाइड कंसेंट और मदरहुड उनका फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया? यूनियन ऑफ इंडिया ने पॉइंट आउट किया एक्ट के अंडर आईवीएफ सिर्फ कमीशनिंग कपल्स, विडोज या डाइवोर्सीज के लिए अलाउड है। अब क्योंकि ये कपल अभी भी लीगली मैरिड है, डोनर असिस्टेड आईवीएफ अलाउ करना स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के बाहर हो सकता है। जुडिशरी ने क्या कहा? जस्टिस सूरज गोविंदराज ने ऑब्जर्व किया कि कोर्ट हस्बैंड को अपना स्पर्म यूज करने के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और हमें इनोवेटिव लीगल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे ताकि जो वुमेन का मदरहुड का राइट है वो भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए कोर्ट ने एक मिडिल ग्राउंड सजेस्ट किया है दोनों ही पार्टीज को। डोनर असिस्टेड आईवीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड कंसीडर किए जा सकते हैं। हस्बैंड को फ्यूचर में मेंटेनेंस क्लेम से प्रोटेक्ट किया जाए। चाइल्ड का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई भी सक्सेशन राइट नहीं होगा। पिटिशनर ने कोर्ट में ओरल अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कोई फाइनेंशियल क्लेम नहीं करेगी इन द फ्यूचर। इंडिया में एम्ब्रियो ओनरशिप और कंसेंट विड्रॉल पर अभी तक कोई भी सॉलिड केस नहीं है। ग्लोबली कोर्ट्स 3 अप्रोचेस फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब कि एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करना। सेकंड होता है बैलेंसिंग, जिसमें कि दोनों के राइट्स को बैलेंस किया जा सकता है, राइट टू प्रोक्रिएट एंड राइट नॉट टू प्रोक्रिएट। तीसरा है स्टेटस, एम्ब्रियो को स्पेशल मॉरल स्टैंडिंग देना। अब ये केस डिसाइड करेगा क्या एक मैरिड वुमेन बिना हस्बैंड की कंसेंट के डोनर स्पर्म यूज कर सकती है अगर वो एलिमिनरी और प्रॉपर्टी राइट्स को वेव ऑफ कर देती है। मैटर अब ये कोर्ट के सामने है और कोर्ट एग्जामिन करेगा कि एआरटी एक्ट के अलावा और कौन से स्टैट्यूट्स पिटिशनर को रिलीफ दे सकते हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लीगल अपडेट्स।